वेलकम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के टॉप 10 सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो अभी चीन ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, चीन। ये जो आप मैप में देख रहे हैं ब्लू कलर का, यही है चीन, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 2021 तक कोविड-19 के टीके की 2 बिलियन खुराक की पूर्ति करने के लिए इस कोवैक्स पहल को शुरू किया गया है और इस पहल में अब तक 150 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका और रसिया इससे नहीं जुड़ा हुआ है और चीन भी अभी तक नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी इसने कोवैक्स पहल में जुड़ने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो अभी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कोविड-19 के कारण नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें दिन में सारी चीज़ें खुली रहेंगी और रात में सारे मॉल, सारे सिनेमा हॉल, सारी चीज़ें, बार वगैरह सारे बंद रहेंगे। अब बात है बर्लिन की, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने देश भर में अपने ग्राहकों को 24/7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा हीरो मोटरकॉर्प। तो हीरो मोटरकॉर्प ऑटोमोबाइल कंपनी ने देश भर में अपने सभी ग्राहकों को 24/7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है और इस सुविधा के जरिए वो 350 रुपये पर सालाना चार्ज भी करेगी। तो यह सुविधा हीरो मोटरकॉर्प ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो अभी फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, फिनो पेमेंट बैंक। अब बात है फिनो पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। आपने कभी सोचा है कि पेमेंट बैंक और नॉर्मल बैंक में क्या अंतर हो सकता है? तो पेमेंट बैंक की जो ट्रांजैक्शन है वो 1 लाख तक लिमिट होती है, यानी कि आप एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल जो बैंक होते हैं, जो हमारे किसी भी बैंक के ब्रांच के जो हमारे अकाउंट होते हैं, उसमें हम अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना हो का भी। एक और अंतर ये होता है कि पेमेंट बैंक में आप लोन नहीं ले सकते, लेकिन नॉर्मल बैंक में आपको लोन मिलता है। तो ये 2 साधारण से अंतर हैं, आपको याद रखना है, पेमेंट बैंक और साधारण बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? तो अभी युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है मिंटी अग्रवाल। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, यही है मिंटी अग्रवाल। अब इनको युद्ध सेवा मेडल क्यों दिया गया है? तो बालाकोट स्ट्राइक में इन्होंने उड़ान नियंत्रक की भूमिका निभाई थी और इसीलिए एयरफोर्स के चीफ जो हैं हमारे RKS भदौरिया ने इन्हें एयरफोर्स डे के दिन इनको इस सम्मान से सम्मानित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का
थर्ड ऑप्शन सही है, मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में WTO ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो अभी WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2020 में यानी कि चालू वर्ष में माल व्यापार में -9.2% की गिरावट का अनुमान लगाया है। अब बात है WTO की, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और डायरेक्टर है इसके रॉबर्टो अज़वेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना, क्या है? स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा असम। तो अभी असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने वहाँ की असम की नारियों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत राज्य में जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। अब बात है असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था और वो बाघ इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया था। असम की हैं हेमा दास और हेमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में ही धनवंतरी योजना भी चल रही है। तो ये थे असम के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? तो अभी भारतीय मूल के एक शिक्षाविद हैं श्रीकांत दातार, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं श्रीकांत दातार, और इन्हीं को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, श्रीकांत दातार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा इफ्को। यानी कि इफ्को के साथ अभी प्रसार भारती ने नई कृषि और प्रौद्योगिकी के साथ साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अब बात है इफ्को की, तो इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, और इसकी स्थापना 1967 में ही थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में और चेयरमैन हैं BN निकई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में इन्वेस्ट इन इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किसने किया है? हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस से संबोधित किसने किया है? तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा के इन्वेस्टर्स को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया है और उनको कन्विंस करने की कोशिश की है ताकि वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, नरेंद्र मोदी। अब है लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। पिछले वीडियो हमने पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। उत्तर है उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने अभी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। अब है आज के लिए आपका क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे
और आखिरी में आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, आपके एजुकेशन में, आपके नॉलेज में हेल्प करती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।